तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टडी91 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा लीजिए, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम चलते हैं जो आयु संबंधी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी और 2 बार स्वाद कितनी होगी। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते कर लेते, उसके बाद भूल जाते हैं और उसके बाद समझ में नहीं आती हैं। तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि मुझे ये आयु वाली सवाल समझ में नहीं आते हैं। आपकी ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, आपसे मेरा वादा है। ठीक है, तो चलते हैं किसकी कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी 4 गुनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना पुत्र की आयु पुत्र की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 4x वर्ष, क्योंकि इसमें कितनी दी है 4 गुनी है। ठीक है, अब 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी 2.5 गुनी हो जाती है। ठीक है, यानी 2.5 गुनी हो जाती है। अब अगर आपके यानी वर्ष में 7 वर्ष बाद दिया हो तो हम क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। अगर पहले दिया हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। इसमें 7 वर्ष बाद है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x, यहाँ पर क्या लिखेंगे x। अब 7 वर्ष बाद दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे 7, यहाँ पर 7 प्लस करेंगे, यहाँ पर भी 7 कर देंगे। तो कितने गुनी हो जाती है उसके पुत्र की, यानी पिता की आयु 2.5 गुनी हो जाती है। जब ये वाली गुनी हो जाती है, ये वाली गुनी हो जाती है, तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे ये बताओ, इसमें जब 2.5 से गुणा कीजिएगी तब इसके बराबर आएगी। वैसे छोटी थी, इसमें गुणा करने पर तब इसके बराबर आई ना। तो क्या लेंगे, पॉइंट आए नीचे 10 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 की गुणा कर 4 दूनी 8x और 2 सत्ते 14, यहाँ पर 5x 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 8x इधर आएंगे माइनस के 5x और इधर जाएंगे 35 माइनस के 14। तो 8 में से 5 गए 3x, यहाँ पर 21 बचेंगे, 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 1 गए 2 बचेंगे। ठीक है, और 3 सत्ते 21, यानी x बराबर कितना आ गया 7 वर्ष। ये किसकी आ गई, हमने जो मानी थी, यानी पुत्र की आयु आ गई। किसकी आ गई, पुत्र की आयु। और पिता की आयु कितनी आएगी, पिता की आयु बराबर कितनी 4x हमारे पास है। तो 4 × x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 और 7 चौक कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं इसका सेकंड लेते हैं। क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 दिया है। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना 5:2 दिया है, देख लीजिए। तो क्या करेंगे, पिता की आयु बराबर कितनी मानेंगे x वर्ष और पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी y वर्ष। इसकी आयु का जो अनुपात है वो कितना 5:2 दिया है। तो अब x अपॉन में y बराबर कितना हमारे पास 5/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे 5/2। ठीक है, इंटू y, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 वर्ष बाद, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, मैंने आपको बताया अगर बाद अगर दिया हो तो क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो x प्लस के 10 और y प्लस के 10, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2:1, यानी 2/1 हो जाता है। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना 2y और प्लस की 2 पंजे 10 दूनी 20। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x इधर आएंगे माइनस की 2y, इधर 20 है। ठीक है, इधर जाएंगे माइनस की 10, तो x माइनस के 2y बराबर में कितना 10, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, अब समीकरण यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कितना रखेंगे 5/2 × y और माइनस के
2y बराबर में कितना हमारे पास दिया 10, ठीक है। तो 5y 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितने रह जाएंगे 2 बराबर में कितना 10, 5 में 4 गए, 1 y बचेगी, 10 दूनी 20, यानी y का मान कितना हमारे पास आ गया 20 आ गया, ठीक है। यानी पुत्र की आयु कितनी हमारे पास आ गई 20 वर्ष आ गई। उसके बाद पुत्र की आयु हमारे पास 20 वर्ष आ गई, यहाँ से लिखेंगे इस तरीके से। तो y का मान क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x बराबर 5/2, y का मान कितना हमारे पास है 20, तो इंटू 20, 2 से ही काटेंगे, कितना आएगा 10, 10 पंजे 50, यानी 50 वर्ष, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 50 वर्ष आ गया। तो उन्होंने पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब इसका अनुपात ज्ञात करें तो पुत्र की आयु देख लीजिए, पुत्र की आयु डिफरेंट कितना दिया है देख लीजिए, इन दोनों का कितना दिया है 30 दिया है, 30 का जो डिफरेंट दिया ना, तो कितना जाएगा, पुत्र की आयु 30 + 20 बराबर कितनी होती है 50 वर्ष होती है। तो पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु हमारे पास हो जाएगी कितनी 50 + 30 कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए इसका अनुपात हमें निकालना है, 0 0 कट जाएगा, तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं इसका तीसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या देखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, सबसे पहले जैकब की आयु कितनी मानेंगे x वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी 7 गुनी हो जाती है, उसकी वर्तमान आयु क्या हो गई, ठीक है। जो हमें ज्ञात करनी होती है उसी का मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से माना जैकब की आयु कितनी x वर्ष, और जैकब की पुत्र की आयु कितनी y वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, यहाँ से लिख लीजिए 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 जब वर्ष बाद लिखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, हम दोनों में क्या कर देते प्लस कर देते हैं ना। तो यहाँ पर x + 5, यहाँ पर y + 5, ठीक है। तो कितनी गुनी हो जाती है, यानी 3 गुनी हो जाती है, ये वाली 3 गुनी हो जाती है ना, तो ये वाली 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इस वाली में गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 से गुणा कीजिए तब इसके देखो बराबर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं x + 5, और यहाँ पर 3y और प्लस के 5 हैं 15, तो x - 3y और 15 - 5, तो x - 3y बराबर कितना 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाती है 7 गुनी। हमने आपको क्या बताया कि अगर बाद में दिया हो तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, और पूर्व दिया हो यानी पहले दिया हो तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x - 5 हो जाएगी, और इधर इसकी आयु कितनी हो जाएगी y - 5, ठीक है। कितने गुना हो जाती है 7 गुनी हो जाती है, तो क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे। तो x - 5 बराबर में 7y और 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास x - 5 बराबर 7y - 35 है। तो यहाँ पर क्या x - प्लस वाई संख्या इधर जाएगी, किसके जाएगी -7y, और माइनस के इधर 35 है, तो माइनस वाली संख्या इधर किसको जाएगी प्लस के 5। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर x - 7y बराबर में कितने बचेंगे -30, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब ये हमारे पास एक जो है जो 2 है, एक में क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो x - 3y बराबर में 10 है, x - 7y बराबर में कितने -30, माइनस करेंगे जो प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, कितने आएंगे ये कट जाएंगे, ये 7 में से 3 के कितने बचेंगे 4y, और यहाँ पर कितना देंगे 40, यानी 4 दाएँ 40, y का मान कितना जाएगा 10, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष आ जाएगी।
उसके बाद जैकब की आयु कैसे ज्ञात करेंगे, यानी बाई का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास है, तो x माइनस की 3 इंटू कितना 10 बराबर में 10, तो x माइनस के 10 30 बराबर में 10, x बराबर 10, इधर आएंगे माइनस वाली संख्या किस हो जाएगी, प्लस की 30, तो x बराबर कितनी रहेगी 40 वर्ष। ठीक है, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी, और उसके पुत्र की आयु कितनी 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो चलते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। इसमें क्या दिया है, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम उसी को मान लेते हैं, XY मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिता की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे, X वर्ष मानेंगे। ठीक है, पुत्र की कितनी मानेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी मानेंगे, Y वर्ष। इन्होंने क्या बोला कि 5 वर्ष पश्चात, यानी पहले यहाँ पर लिखिए 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, पश्चात जब लिखा हो, पहले लिखा हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो x माइनस के 5, और इधर क्या करेंगे y माइनस के 5, कितनी गुना हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, तो 4 क्या से 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो x माइनस के 5 बराबर में 4y और 5 चौक 20, तो x माइनस के 4y, इधर माइनस के 20 से इधर जाएंगे किसके जाएंगे, माइनस के 20 जे हैं, और 5 है माइनस के, इधर जाएंगे किसके जाएंगे, प्लस की, तो माइनस के कितने बचेंगे 15, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि 15 वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ पे लिखो 15 वर्ष बाद में होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो x प्लस के 15 और y प्लस के 15 कितनी गुना हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, कि तो क्या करेंगे 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो x प्लस के 15 बराबर में 2y और 15 दूनी 30, तो x माइनस के 2y बराबर में 30 माइनस के 15, तो x माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा 15, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। ठीक है, एक हमारे पास समीकरण कौन सी है, x माइनस के 4y बराबर में कितने हैं, माइनस के 15, ये हमारे पास कितनी है, x माइनस के 2y बराबर में कितने हैं 15 प्लस के। ठीक है, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस के, ये कट जाएंगे, हमारे पास प्लस के 2 हैं और माइनस के 4y, तो माइनस के 2y बचेंगे, इधर माइनस के 15 माइनस के 30, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काट दो तो 15 आ जाएगा, यानी y बराबर कितना हमारे पास आ गया 15। ठीक है, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, यानी 15 वर्ष है। ठीक है, अब हमें किसकी, पिता की हमें निकालनी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो यहाँ से देख सकते हैं y का मान क्या करेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। ठीक है, तो x माइनस के 4 इंटू y का मान कितना 15 बराबर कितना है माइनस के 15, तो x माइनस के 15 चौक कितना 60 और बराबर माइनस के 15, तो x बराबर में माइनस के 15, इधर आएगा, जब माइनस वाली संख्या इधर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो प्लस के 60, x इज इक्वल टू कितना, यानी 45, यानी 45 वर्ष, यानी जो पिता की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी 45 वर्ष। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको जितने मैंने 4 सवाल आपको बताएं आयु संबंधी वाले सवाल, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपको मेरी वीडियो कैसे लिए कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हुए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन की घंटी बचा लें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।